वाणी ओंकार मेरे जेने प्रगट कर्यो आत्मदेव जिनवाणी जयवंत तीन लोक मानी श्री जिनवाणी सर। कितनी बढ़िया बात है। आज शुद्ध पंचमी पर्व है। आपने तो जैसे वो मदर्स डे मनाते हो ना, मदर्स डे में हुआ क्या? वो तो क्या हुआ मदर्स डे? नहीं, ये है, ये नहीं कह रहा हूँ वो क्यों मनाते, ये पहले पूछ रहा हूँ। माँ का उपकार तो वो एक ही दिन क्यों चुना? मैंने इसकी बात नहीं करी, पहले सुनते हो कि नहीं सुनते हो कुछ। लौकिक मदर्स डे क्यों मनाते हैं ये पूछा मैंने। विदेशों में माँ साथ में ही रहती है ना, तो वृद्धाश्रम में रहती है, तो एक दिन माँ को याद कर लिया। एक दिन याद कर लिया। और यहाँ पे माँ की कोई इज्जत नहीं है, माँ को कोई पूछता नहीं, वो सब नकली होता है ना। यहाँ तो मदर्स डे ये है कि आज के दिन जिनवाणी माँ का शुद्ध अवतार हुआ था, शुद्ध का अवतार हुआ था आज। मैंने ऋषभ देव से महावीर भगवान तक जो जिनवाणी थी दिव्य ध्वनि खिलती थी और गणधर उसको झेलते थे और वो शुद्ध को ट्रांसफ़र कर देते थे। ऐसी कोई कला थी, ज्ञान की ऐसी खिलावट थी कि वो शुद्ध को इधर से उधर एक दूसरे को दे देते थे। और महावीर भगवान के बाद में 500 वर्ष तक तो ये सब चलता रहा। मैंने लिपिबद्ध नहीं हुई जिनवाणी, तो ऐसा कैसे चलता रहा, ज्ञान ट्रांसफ़र करते रहे। फिर जो थे गिरनार पर्वत के अंदर जो गुफा में ध्यान करते थे, कौन से मुनिराज थे? नहीं, भूतबली ने तो ग्रंथ लिखा था, धर सेनाचार्य। धर सेनाचार्य को ये विकल्प आया। तो भूतबली के चरण वहाँ साउथ में अपने बाहुबली भवन के तो वहाँ तपस्या करी। मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी ये शुद्ध अवतार की बात कर रहा हूँ। शुद्ध अवतार कैसे हुआ है, शुद्ध अवतार, शुद्ध देवता का जन्म कैसे हुआ, अभी ये चर्चा है। आज शुद्ध पंचमी अपन क्यों मनाते हैं ये बात है। तो शुद्ध पंचमी इसलिए मनाते हैं कि जो परंपरा चली आ रही थी वाणी ट्रांसफ़र की, तो धर सेनाचार्य हुए, उनको ये विकल्प आया कि अब क्षयोक्षम कम होता जा रहा दिन पे दिन। अब ये बात लगता नहीं था उनको ऐसा कि ये ट्रांसफ़र हो पाएगी, और लेने वाला भी था ज्ञान वाला हो, ऐसा उनको दिख गया था। ऐसा तो उनके मन में ये विकल्प आया कि अब इसको लिपिबद्ध करा ली जाए। तो अब लिपिबद्ध करा ली जाए तो ये जो उनके पास था धर सेनाचार्य के पास ज्ञान, वो दे किसको? कोई योग्य जीव भी तो होना चाहिए, योग्य और पात्र जीव होना चाहिए। तो ऐसा सब कहानी है वैसे कि फिर उन्होंने बुलाया और 2 मुनिराज आए, भूतबली और पुष्पदत्त, फिर साउथ से आए। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी पहले परीक्षा करी कि भाई ये विवेक और विनय, ऐसा पात्र जीव चाहिए जिसमें विवेक भी हो और विनय भी हो, ऐसा पात्र जीव होना चाहिए। तो वो जब दोनों मुनिराज आए तो अपना ज्ञान देने के पहले उन्होंने उनकी परीक्षा करी। किन्ने? धर सेनाचार्य, उनके भूतबली और पुष्पदत्त की। तो उन्होंने परीक्षा करी तो पहले तो 3 दिन का उपवास कराया, फिर उसके बाद उन्होंने उनको मंत्र दिए, और मंत्र देने के बाद उन्होंने बताया था कि मंत्र की साधना करो तो एक बहुत सुंदर 2 देवियाँ प्रकट होगी, इतना उन्होंने कह दिया। अच्छा, और फिर उन्होंने एक बात शर्त डाल दी कि यदि कोई विपरीत परिस्थिति आए और तुमको कोई कष्ट आए तो सीधे के सीधे दौड़ के मेरे पास मत आना, अपने विवेक का उपयोग करना। ये शर्त डाल के दे दिया उनको। अब वो गए ध्यान करने के लिए, मंत्र की साधना के लिए। मंत्र की साधना करी तो 2 देवियाँ प्रकट हुई। एक देवी की आँख एक कम थी, काणी थी, और एक देवी के जो दांत थे वो बिगड़े हुए थे, ऐसे उलझे थे। तो उन्होंने एकदम से दोनों ने विचार किया कि भाई आचार्य ने तो कहा था कि सुंदर देवी हुई प्रकट, तो ये ऐसी क्यों हुई? तो निश्चित रूप से उन्होंने हमारी कोई परीक्षा इसमें करी। एक को वर्ण कम दिया, एक को वर्ण ज़्यादा दिया। सभी आपको पता है तो मैं कहा कि बोलो फिर देखो तो सही उसमें आचार्य को क्या कहना है। अब उन दोनों के अंदर विचार चल रहा है
क्योंकि उनको शर्त याद आई, अपने जैसे होते तो दौड़े दौड़े चले जाते वो उनके पास कि आपने जो है ये कैसा मंत्र दिया, सुंदर देवी का कहा प्रकट होगी। तो वो उसके पहले विचार करने लगे गंभीरता से कि आचार्य ने हमको ये आदेश दिया है कि कोई भी परिस्थिति बिगड़े तो मेरे पास मत आना, विवेक का उपयोग करना। बहुत विद्वान थे वो भी जो आए, आखिर जिनवाणी झेलने के लिए आए, और उन्होंने भी उसकी परीक्षा करी तो कुछ पात्रता देखी होगी ना। तो उन्होंने आचार्य की बात याद आई तो फिर अंदर गंभीरता से विचार करने लगे और फिर श्लोक का खूब गहराई से अध्ययन करा। तो एक के अंदर एक मात्रा कम थी और एक में एक तो ज़्यादा थी। दोनों ने देखा। अब फिर से प्रश्न हुआ कि आचार्य का दिया हुआ मंत्र इसको अपन कैसे सुधारें। ये विवेक की बात है ना भाई, आचार्य के ग्रंथ को मंत्र को छेड़ाछाड़ी करना ये विनय की बात है, कैसे करें। आज बात समझ में आ रही क्या? ये अभी आजकल तो किसी को कोई डर लगता ही नहीं, अपने मन से जिनवाणी लिख देता है, चाहे जो पूजा लिख देगा उसका जिनवाणी के उसमें विनय हो रही है अभिनय हो रही। आजकल तो बहुत ही गड़बड़ है। आचार्य ने तो दोनों को शंका हो गई कि भाई आचार्य के द्वारा दिया गया मंत्र अपने मन से आप सुधारें कि नहीं। अब इसमें गलती तो दिख गई, गलती तो है, उन्होंने परीक्षा के लिए कहा था। तो अब उन्होंने सुधार लिया उसको और फिर से मंत्र की आराधना करी। बिल्कुल दो सुंदर प्रकट हुई देवियाँ प्रकट हुई। उसके बाद अब वो आचार्य के पास गए तो धरसेन स्वामी ने उनको भूत बलि और पुष्पदंत नाम देकर के संबोधन किया। तो वो दो ही आश्चर्य पड़ गए कि भाई आचार्य ने हमारा नाम वगैरह इनको कैसे पता था। तो बहुत विद्वान थे, परीक्षा थे वो तो, और बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। बोले कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। काय की क्षमा? कि हमने मंत्र सुधार लिया उसकी। तो ये हुई उनकी विनय, और वो मंत्र सुधारा वो हुआ उनका विवेक। ऐसा विवेक और विनय, दो पात्रता उन दोनों के अंदर थी कि यदि मैं जिनवाणी इनको लिपिबद्ध करने को दूंगा, ज्ञान देंगे द्वादशांग का, तो उसके अंदर ये कोई भी गलती होगी तो उसका अच्छा अध्ययन करके सुधारने की लायकात इनमें है। और फिर उसका इनको गर्व नहीं चढ़ेगा। नहीं समझते? पहले भी जो थी बहुत सारी विद्याएँ ऐसी थी, पर वो ट्रांसफ़र लोगों को इसलिए नहीं करी जाती थी कि पंचम काल में जीवों के परिणाम ज़्यादा बिगड़ने लगे, तो उस विद्या का दुरुपयोग करने लगे। बहुत सारी विद्या थी, लौकिक विद्या भी बहुत सारी थी, मेडिसिन की थी ये वो, तो वो उसका दुरुपयोग शुरू हो गया। तो आचार्य ने देखा कि कोई दुरुपयोग नहीं करे इसका, इनको कोई मान अभिमान नहीं चढ़ जाए वगैरह वगैरह, जो भी कुछ हुआ। तो ये दोनों विद्या में वो पारंगत हो गए, यानी उनके अंदर विवेक भी जागृत था और विनय भी जिनवाणी के प्रति बहुत थी। बस वो वहाँ से ले करके और फिर उन्होंने कहा अब यहाँ मत रुको, अब चले जाओ। धरसेन आचार्य ने उनको आर्डर दिया, बोले यहाँ क्यों नहीं रुकना, कि यहाँ रुकेंगे तो अब मेरी आयु ज़्यादा समय की नहीं है और इनको मेरे प्रति मोह या राग का परिणाम पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा अब आप जाओ, और सारा ज्ञान ट्रांसफ़र करके उनको भेज दिया। उसके बाद उन्होंने जो है ये धवल महाधवल छठखंडागम की रचना करी उस ज्ञान के मार्फत। वो ज्ञान कहाँ से आया था कि वो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से आया हुआ ज्ञान था। तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त ज्ञान पुष्पदंत और भूत बलि ने उसकी रचना शुरू करी, और वो अंकलेश्वर जो आपके गुजरात में है ना, कहाँ वहाँ पर, तो वहाँ पर अंकलेश्वर में उन्होंने इसकी पूर्णाहुति आज के दिन हुई। आज के दिन ज्येष्ठ पंचमी है आज, वो ग्रंथ पूरे हुए और बहुत खुशियाँ मनाई गई। ऊपर से देव भी आए क्योंकि श्रुत देवता का अवतार हुआ और आज जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। ये प्रथम श्रुत स्कंद की बात है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में जो थोड़ा बहुत भी जिनको जिनवाणी का बहुमान है, वो मंदिरों में
पूजा भी करते हैं, जिनवाणी की भी करते हैं, बहुत विनय भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, प्रभावना करते हैं। और बेचारा ठीक है, जितना करते उतना। वास्तविक प्रभावना तो इसकी पढ़ने से है, पढ़ के समझना, ये जिनवाणी की विनय है। नहीं पढ़ना, खाली उतना करे वही ठीक है, क्या करें, क्योंकि वो साल साल भर निकालते नहीं वहाँ से, वहाँ उदी भी लग जाती है। क्योंकि कोई सी भी चीज़ एक जैसी पड़ी रहे ना, तो उसको महीने 15 दिन में उसमें जीव पैदा हो जाता है नीचे। तो कम से कम शुद्ध पंचमी के दिन इतना तो करे कि जिनवाणी निकाल के जिनवाणी को धूप लगा दे, थोड़ी सी विनय कर ले उसकी, पढ़ने लग जाए और समझने लग जाए तो बात ही क्या हो। इतना भी अविवेक थोड़ा बहुत बच गया। तो आज के दिन कम से कम पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुद्ध पंचमी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। शिविर भी लगाए जाते हैं, जहाँ जैसी भी हो। इतना काम आज के दिन हुआ। तो आज के दिन अपनी मदर्स डे आज है, जिनवाणी माता का प्रकट हुआ। इसको शुद्ध देवता, शुद्ध अवतार भी कहते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात, अगर ये लिपिबद्ध नहीं हुई होती तो आज अपने तक कैसे आती। ये महावीर भगवान की दिव्य धनी है। अब इतना तो हुआ शुद्ध पंचमी को। अब आगे क्या हुआ कि आगे कुछ बस 150 साल भी कुंद कुंदाचार का जन्म हुआ। कर्णानी योग के बहुत सारे ग्रंथों का लिपिबद्ध हुए, उसके बाद तो बहुत सारा काम हुआ। अब कुंद कुंदाचार हुए, अब ये अपने सौभाग्य यहाँ से शुरू हुआ। तो कुंद कुंदाचार का जन्म हुआ और उन्होंने देखा कि धवल, महाधवल और षटखंडागम वगैरह, इसमें जो आचार्य ने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से लिखा है, तो इसमें तो जीव के संयोग की और परिस्थिति की बात बताई। यानी ये पर्याय का ग्रंथ है, यानी कर्णानी योग का है। जीव है, जीव के फिर गुण स्थान है, मार्गना स्थान है, कौन कौन से भाव से कौन कौन से कर्म बनते हैं, 4 गति में हर गुण स्थान में कौन कौन सा परिणाम होता है, उससे किस किस जात के बंध होते हैं, ये सारा कर्णानी योग उसके अंदर लिपिबद्ध है। तो कुंद कुंदाचार्य ने तो पढ़ा उसको, तो उनके मन में एक विकल्प आया कि भाई ये लिखा तो है, परंतु इससे जो जीव पढ़ेंगे उनका क्षम ज्ञान तो बढ़ जाएगा, ज्ञान का विषय तो उनका पूरा हो जाएगा, परंतु उनको दृष्टि नहीं मिलेगी। मैंने इसको पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। जैसा उनको कुंद कुंदाचार्य को विकल्प आया, क्योंकि वो बहुत कठिन बात है कि कर्णानी योग के ग्रंथ में से शुद्ध आत्मा को छांटना, कर्म बंधता है उसमें से मुक्त आत्मा को छांटना। कुंद कुंदाचार्य तो कोई समर्थ आचार्य थे, तो अपने भाग्य की लॉटरी तो यहाँ से खुली। कुंद कुंदाचार्य को विकल्प आया, क्योंकि ग्रंथ लिखने का विकल्प तो आते ही है, शुद्ध आत्मा में तो रह नहीं पाते, तो छठे गुण स्थान में कुछ विकल्प तो आते ही है। मुनिराज का गुण स्थान कौन सा होता है? बहुत बढ़िया। छठे में क्या करते हैं और 7वें में क्या करते हैं, अपने को समझना चाहिए। 7वें में अपने शुद्धात्मा का अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, और छठे के अंदर जो भोग किया उसका वर्णन लिखते हैं। ये मुनिराज करते हैं। छठा 7वां, अगर वो शुद्धात्मा में ही लीन हो जाए तो परमात्मा बन जाए। अब ये जो छठे में आकर के ग्रंथ लिखते हैं, इस लिखने को हे समझते हैं कि उपाधि है। आपको कैसे पता लग गया? गजब हो गया ये। वो अगर उसको उपाधि जान जाए तो गुण स्थान पहला हो जाए। अपना बहुत बड़ा भाग्य था कि उनको एक पहली बात तो ये कि कोई ज़रूरी थोड़ी कि साथ लिखी से लिखे, अच्छा लिखे उसके बाद कोई द्रव्यान योग का लिखे, ये कोई ज़रूरी है? समंत भद्राचार्य को चरणानी योग का भाव आया, धर सेनाचार्य को कर्णानी योग का आया, और रवि सेनाचार्य को प्रथमानी योग का आया, उमा स्वामी को तत्वार सूत्र लिखने का आया। ये तो विकल्प है। अरे कुंद कुंदाचार्य को जो विकल्प आया, हाँ उसी की तो बात चल रही है। नहीं, ये तो अभी उस समय कहाँ कागज थे और कहाँ पेन थे और कहाँ कलम थे। हाँ पहले हस्तलिखित, उस समय तो और कागज वगैरह आ गए थे। और ये जिस समय धरसेनाचार्य कुंद कुंदाचार्य की बात चल रही है, आज से 2000 वर्ष पहले चलते ही नहीं, तो कागज वगैरह की फैक्ट्री मशीन ये तो अब बनी है। तो ताड़पत्र के ऊपर लिखते थे, और वो भी उससे कोई कांटा वगैरह उससे हाथ में लग जाता था,
और बहुत तकलीफ से लिखा उन्होंने। फिर उसके ऊपर कुछ लगाते थे, मतलब जिनवाणी की महिमा प्रभावना कि आने वाले जो पीढ़ी आएगी वो जिन वचन से अधूरी नहीं रह जाए। कितना उत्कृष्ट विकल्प था वो, और उसको भी वही जानते थे। बात समझ आ रही क्या? इससे उत्कृष्ट कोई कार्य हो ही नहीं सकता दुनिया में। वो उन्होंने किया अपने हाथ से। हाथ में कई कई बार छेद भी हो गए, खून भी निकल आया। कांटे से लिखना कोई मामूली बात है। और फिर उस गाथाओं को लिखा उन्होंने, जो अपने अंदर में आनंद का भोग था उसको लिखा। और फिर अब देखो, मुनिराज को इतना परिग्रह, इतना विकल्प नहीं होता है कि इसको लिपिबद्ध, मतलब इसको कंटिन्यूएशन में संभाले। वो तो लिखा, छोड़ छाड़ के चले गए, दूसरी जगह चले गए, दूसरे झाड़ के नीचे चले गए। अब कैसा उस श्रावक भी कैसे वो थे महिमावन, वो ढूंढते थे। और फिर उन्होंने गाथा की लिंक ढूंढी और फिर ताड़पत्र को अवेयर के रखा। अब ये अपने जैसे किसी को काम सौंपे तो क्या दुकान जाए कि ये करें? अभी शिविर लगा था ना दिसंबर में सोनगढ़ में, हाँ। वहाँ पे एक कोई थे, वो साउथ के थे, और उन्होंने पूरा बताया कि कैसे ताड़पत्र प्रिपेयर करते थे। उनको ऑयल से, श्रावक लोग ऑयल सब लगा के इकट्ठा करके रखते थे। उसी क्या क्या हाँ, तरह के तेल लगाते थे। उसी व्यक्ति ने गिरनार में भी हमेशा बताया था। उसी व्यक्ति ने गिरनार में आकर के भी हाँ। सारी प्रोसेस बताई थी। वही और वो सब जगह जाकर के बताते कि आप लोगों को पता तो लगे मूल ग्रंथ कि नहीं ये बताया उन्होंने। मूल ग्रंथ को वहाँ से किस तरीके से तो उनने संभाला संरक्षण और किस तरीके से अब हम संभाल रहे हैं। बहुत मतलब अपने को उससे जिनवाणी की महिमा और ये आना चाहिए। और दूसरी बात है, इसके प्रति श्रावक कितने समर्पित है। अब सीखने की बात तो ये कि अपना अपने भी कोई जवाबदारी बनती है, वो भी आगे बात करें। ये वर्णमाला तो ये ब्राह्मी लिपि तो आदिनाथ भगवान से ही चली आई है। और वो लिपि तो आदिनाथ भगवान ने सिखा दी थी वहाँ पे। ये 12 खड़ी और वर्णमाला वगैरह, हाँ, अंग विद्या, वो तो सब उन्होंने सिखाया था ना ऋषभदेव ने। इसके पहले ब्राह्मी सुंदरी को। अब उसके बाद में यहाँ तक आ गए अपन, कहाँ तक आ गए कि लिपिबद्ध हुए कुंकुंदाचार्य ने लिख करके। और अब कुंकुंदाचार्य ने जो लिखे समय सार आदि, तो कुंकुंदाचार्य को विकल्प आया कि कर्णन योग के ग्रंथ में संयोग का और पर्याय का वर्णन है। और इसमें से जीव को क्षेत्रम ज्ञान बढ़ जाएगा, जिनवाणी से परिचित हो जाएगा, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से परिचित हो जाएगा, पर अपना प्रयोजन शुद्धात्मा ये नहीं निकाल पाएगा। अब इनकी भी करुणा देखो कि इन्होंने लिखा है कि जीव को ऐसे से बंधन होते हैं। इन्होंने लिखा इधर से कि मैं मुक्त स्वरूप आत्मा से शुरू करूँगा, कि आत्मा में किसी तरह का कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है। शुद्धात्मा तो जब अपने स्वभाव को भूलता है तो ये घटना घटती है। तो मैं शुद्धात्मा को बताऊंगा, ऐसा उनके विकल्प आ गया। उस विकल्प से आज पूरा हिंदुस्तान निहाल हो गया। आज उन्होंने तो कुंकुंदाचार्य ने 84 पाउड की रचना करी, 84। इसमें से अपने पास ये 5 परमागम और 8 पाउड और 2-4-5 और स्तुति, बाकी तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ गए। उन्होंने इतनी मेहनत करी किसके लिए? स्वयं के लिए। बताओ, स्वयं के लिए। अब उनने तो दिया अपने शुद्धोपयोग से, शुभोपयोग से गिर नहीं जाए, इस प्रयोजन से लिखा। और अपने भाग में जितना था उतना ही मिला, पर जितना है उतना बहुत 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 काफ़ी है। तब कुंकुंदाचार्य का ये विकल्प अपने को निहाल कर गया कि यदि उनको भी कर्णानी योग का विकल्प आता या रविशेनाचार्य की तरह प्रथमानी योग का आता तो अपने लिए भी जिनवाणी रह जाती। अब ये तो हुई बात कुंकुंदाचार्य की। तो कुंकुंदाचार्य ने द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना करी। ये प्रथम श्रुत स्कंद में वो हुए, द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना कुंकुंदाचार्य ने करी। वो लिपिबद्ध तो फिर होते गया। अब ये कुंकुंदाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे, तो 1000 वर्ष तक तो कुंकुंदाचार्य की वाणी को समझने वाला कोई आचार्य पैदा नहीं हुए। 1000 ईयर गोदा जी समझ में आ गई। और कुंकुंदाचार्य तो अब लिख के चले गए। वो तो अभी शुद्धात्मा की बात कोई समझने वाला पैदा नहीं हुआ। 1000 वर्ष बाद अमृत चंद्राचार्य का जन्म हुआ। और फिर उन्होंने देखा कि ओहो गजब हो गया। फिर उन्होंने उसकी
कुंदाचार्य की गाथाओं की टीका लिखने की हिम्मत अमृतचंद्राचार्य ने करी है। और देखो कैसा होगा। अब जिस तरीके से उधर क्या करा था कि कुंदाचार्य ने धरसेनाचार्य और पुष्पदन भूतबली उन्होंने कर्णन योग से स्टार्ट करा दिव्यधनी को। ये भी दिव्यधनी, इनके पास भी शुद्धात्मा का जो अंश था, भावशुद्ध ज्ञान, तो उस भावशुद्ध ज्ञान से इसको लिखा पांचों परमागम को, और फिर उसका अर्थ निकालने वाले हुए अमृतचंद्राचार्य देव। अब जिस तरीके से उन्होंने किया ना, तो अमृतचंद्राचार्य ने भी टीका में कोई गजब काम किया। कुंदाचार्य अगर निश्चय से उठाते थे, ये व्यवहार से उठाते। कुंदाचार्य व्यवहार से लिखते थे, निश्चय से लिखते टीका के अंदर, और उसका तालमेल बिठाते बहुत बढ़िया। अभी आपने तो इतना ज्ञान ही नहीं, अब समझ ही नहीं आया। अब अमृतचंद्राचार्य ने 1000 वर्ष बाद इसकी टीका लिखी, वो भी संस्कृत में। अब देखो कैसा कैसा हुआ था। अब उसके बाद में फिर ये हुए सब ज्ञानी, टोडरमल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, बहुत सारे ज्ञानी हुए वहाँ तक। वहाँ तक फिर जिनवानी का थोड़ा बहुत लोप हुआ। किसके? हाँ, ये कुंदाचार्य के बाद में तो हुए, अमृतचंद्राचार्य के आसपास ही हुए। उन्होंने भी लिखा। अब जो टोडरमल जी और अपने जयचंद जी छाबड़ा, ये शायद इक्वलेंट समय के शायद। अब ये मतलब 200-250 साल अपने टोडरमल जी को हुए, 200-250 साल ही जयचंद जी छाबड़ा को हुए। अब इसकी जो है हाँ लिखिए, वो अलग है। आत्मख्याति, वो जयसेनाचार्य टीका लिखी है, उनकी स्टाइल अलग है। सबके आचार्यों की ज्ञान है ये तो वीतरागता पर, वो जयसेनाचार्य की भी टीका बहुत बढ़िया है। तो गुरुदेव तो बहुत पसंद करते थे उसमें से लिमिटेड। अब वो सब बात अलग है। अब जब ये हुआ तो अमृतचंद्राचार्य देव ने जो टीका करी, तो इसका भावार्थ लिखने की बात आई। तो भावार्थ लिखने की बात आई तो उस समय में 100-150 साल पहले की, जो 200 साल पहले की जो घटना है, जब इनका भावार्थ लिखने का काम सौंपा गया, तो वो भी ढूंढा गया कि किसको लिखने का काम सौंपा जाए। ग्रंथ गाथा तो मिल गई, टीका भी मिल गई, अब भावार्थ किसको लिखे। तो उस समय की कमेटी में बात तय हुए कि जयचंद जी साहब छाबड़ा, ये भी 65 ईयर तो हो गए इनको, इन्होंने कोई चीज़ नहीं लिखी 65 ईयर तक, उनकी उम्र तक। उसके बाद उनको कुछ इसका महिमा आई और कुछ लगे, तो सब लोगों ने मिल करके, उस समय टोडरमल जी भी थे, और विद्वानों ने तय किया कि इसकी टीका जयचंद जी साहब छाबड़ा उनसे कराया जाए। उन्होंने करा, तो इन्होंने और बढ़िया करा। जिस पैसा के हाँ वही तो अरे अभी देखो ये जो बातें जितनी चल रही है ना, इसमें से अपनों को सीखने की बहुत सारी बातें हैं। अब ये सब बताएंगे, अब कितना बताएंगे, वो भाषा में कितना आ पाएगा। जैसे पुराने शावकों ने इतनी मेहनत करके आज अपने तक पहुँचाया, तो अपनी भी वो बहुत बड़ी जवाबदारी है कि इसको ऐसा कैसा अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, और कुछ नहीं तो बच्चों को तो लगाओ। बच्चों को पता ही नहीं लगेगा मदर्स डे ये है कि वो है। अपने पाठशाला के बच्चे ये अलमारियों को साफ करते और जमा करते। अब ये सब सिखाने की बातें है कि उसको इसकी महिमा लाओ। ये जिनवानी की महिमा आएगी तो उसको किसी काम सौंपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप महिमा और भगवान उसको आएगा। अभी अपनी भी इतनी जवाबदारी को उन शावकों ने अपने तक कुंदाचार्य की वाणी को सुरक्षित पहुंचाया। अभी छोड़ दो, अभी अपन तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अमृतचंद्राचार्य जयचंद साहब छाबड़ा हुए, और फिर टोडरमल जी ने भी इसकी बहुत रिकमेंड करी, फिर थोड़ा सा लोप हो गया। अब टोडरमल जी साहब के पास शैवशम ज्ञान तो था, सम्यक ज्ञान भी था, पर ऐसी कला नहीं थी कि वो समय सार के मर्म को दुनिया तक पहुंचा पाए। ऐसी कला भी तो शुद्ध ज्ञान है, तो खिलावट वाला सबका अलग अलग है। तो अपने महासौभाग्य से द्वितीय श्रुति स्कंद के रहस्य खोलने वाले अपने गुरुदेव का जन्म हुआ।
अब उनका भी कितना विषम और कठिन परिस्थिति में हुआ कि जन्म श्वेतांबर में हुआ उनका, और कोई गुरु मिला ही नहीं, और कोई मिला नहीं। बहुत अच्छा हुआ उन्होंने किसी को गुरु बनाया भी नहीं। बना लेते तो फिर अपने सामने समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि श्वेतांबर में जन्मे थे। अब क्या हुआ कि अमृतचंद्र की 1000 वर्ष बाद बोली। हाँ, अमृतचंद्राचार्य के 1000 से भी क्या ज़्यादा, 1200-1300 वर्ष बाद हुए ना, क्योंकि टोडरमल जी और ये जयसिंह साहब छाबड़ा को तो 200-250 साल ही हुए, अमृतचंद्राचार्य को तो ज़्यादा हो गया। जो भी हो, बस अपने को एग्जैक्ट समय से अपने को क्या काम है, अपने को तो अपने प्रयोजन की बात सुनना है कि वो जो कुंकुंदाचार्य की वाणी जो गाथाओं में लिखी है और अमृतचंद्राचार्य देव ने जो टीका करी है, उन दोनों का अर्थ भावशुद्ध ज्ञान के सिवा कोई नहीं निकाल सकता, और वो भावशुद्ध ज्ञान की लब्धि गुरुदेव के पास थी। बात को समझ में आ रही क्या? अपना भाग्य का सितारा चमका कि अपने भाग्य से ये गुरुदेव का जन्म हुआ, क्योंकि वो कुंकुंदाचार्य की वाणी और अमृतचंद्राचार्य की वाणी जिसमें मोक्षमार्ग लिखा हुआ है, उसका अर्थ भावशुद्ध ज्ञान के बगैर नहीं निकाला जा सकता। और वो भावशुद्ध ज्ञान की कला वो गुरुदेव के पास उपलब्ध हो गई थी। गुरु जन्म के कुछ संस्कार थे, और बाकी जब ये समय सार को पढ़ा तो वो भावशुद्ध ज्ञान अपने आप में अंदर विस्तार को प्राप्त हुआ। वो भी कब हुआ? जब ये समय सार उनके हाथ में आया और उन्होंने अकेले जंगल में पढ़ा, और कई समय तक तो बोले तक नहीं वो इस बारे में, पूरा अंदर घोटते रहे। शास्त्र में भी इतना निमित्त होने की योग्यता है, अपन पुरुषार्थ करें तो। अपन तो अपने अंदर की पुरुषार्थ की बात करो। अभी कितनी मुश्किल से जिनवाणी आई है, अगर ये भी समझ में आ जाएगा तो उसका बहुमान आएगा कि मनुष्य परिया जा रही है। अभी आपको कोई रिलेटिव अभी कभी गए हो, और परसों 2-3 दिन पहले रविंद्र नाटक जो अच्छे बढ़िया मिले थे स्वस्थ, तो ये कोई कल यहाँ आ पाए, इस बात की कोई गारंटी होती है? सरल लगता है, जबकि पहले बिल्कुल रुचि नहीं थी उनको, और उनकी वाइफ के कारण ज़ूम पे रोज सुनते हैं उनकी वाइफ कभी ना तो लगा के देते, ले चल चालू हो गया सुन। अब बात ऐसी है कि जो कुछ वो सुन के गए वो साथ में लेकर के गए, बाकी चीज़ें बाकी क्या लेके गए कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है? 2 चीज़ें साथ में लेके गए, एक तो जो संयोग था उसकी ममता लेके गए, और एक जिनवाणी सुनने के संस्कार लेकर के गए। अगर ध्यान से सुना हो तो, क्योंकि इसमें सुनने, ध्यान से सुनना, क्षेम ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनना, परिणाम सुधारने के लिए सुनना, बहुत सारे उसके अपन रोज कहते बात। तो अभी अपन तो इतनी कीमती चीज़ अपने पास है, जो अपने को ऐसा लगता है अरे ठीक है रोज ही तो सुनाते हैं, और क्या है समय सारी तो CD वगैरह है सब फ्री में देते हैं। अरे भाई ये मामूली बात नहीं है। अब अपने पास तो वो आ गई, शुद्ध ज्ञान के द्वारा उसका मर्म निकाला गया, और उससे बड़ा सौभाग्य कि आपको CD समझ में यदि नहीं आती है तो प्रवचन रत्नाकर के अंदर लिपिबद्ध भी कर दिए गए 11 भाग। वर्ड टू वर्ड आ गया है ना, वर्ड टू वर्ड भी आ गया है। जिसको सुनने का शौक है वो सुन भी सकता है, जिसको पढ़ने का शौक वो पढ़ भी सकता है, जिसको डायरेक्ट समझ में आए वो सुन भी सकता है। बहुत सारा अपना पुण्य का लॉट खुल गया है। ये अभी नई जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें तो हर मोबाइल में ही आ गए। अब इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके पास टाइम नहीं हो तो यहाँ आके सुने वहाँ, अरे जब जैसा टाइम मिले वैसा उसका उपयोग कर ले, क्योंकि इसके पास अनमोल अनुपम निधि प्राप्त हो गई है। ये वाणी इसको सुनना बहुत दुर्लभ है, और इसके पास ज्ञान इतना कमज़ोर है कि ये डायरेक्ट समय सार को पढ़ेगा तो उसके मर्म को नहीं निकाल पाएगा। ये भी अभी जो चलेगी ना अपने 201 नंबर की गाथा, उसमें ये बात हम लेंगे उसको। तो अब अपने पास ये आ गई। अब ये अपना कितना बड़ा सौभाग्य है कि अपना जन्म गुरुदेव के आसपास हुआ। भले वहाँ पे जा पाए नहीं जा पाए कोई बात नहीं, आज वो वाणी से का जो काम है वो आज CD से भी हो सकता है। और यही जो निशानी है कि पंचम काल के अंत तक जो जिनवाणी मौजूद रहेगी, ये सब उसी के चिन्ह है। बाकी तो सब जिनवाणी धूल धाने हो ही रहेगी। तो अपने पास अपना सौभाग्य ये है कि एक बार अगर इसके अंदर पाँव स्लिप हुआ तो नरक की आयु भी कम से कम 10,000 वर्ष है, और स्वर्ग की भी कम से कम 10,000 है।
अगर अपना इधर गुरुदेव के आगे पीछे कहीं और गति में जाना हो जाता, अमेरिका, पाकिस्तान, दूसरे वगैरह सब मांसाहारी देश, वहाँ जन्म हो जाता, तो कहाँ से ये महावीर भगवान की वाणी, कुंकुंदाचार्य की, सिमंदर भगवान की, ये कहाँ से मिलती है? ये सब इस बात की सूचना है कि अपने जीव की भव्यता और पात्रता पक गई है। ये बनाव अपने को ही नहीं पता कि कब से बना आ रहा है। ये सारे निमित्त कब से अपने को ये हर बार सावधान और सचेत कर रहे हैं कि काल लब्धि पक गई है, तुम अपना आत्मित कर लो। देखो एक बात बहुत अच्छी है, एक बात समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, कि गुरुदेव की जो वाणी थी वो तो थी भाव शुद्ध ज्ञान वाली। वो वाणी की तो तुलना किसी से हो नहीं सकती। वो तो दिव्य ध्वनि का अंश था, क्योंकि सम्यक ज्ञान हो या दिव्य ध्वनि वो हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। बात चल रही है गुरुदेव की पवित्रता की। उनका पुण्य का उदय भी था, पवित्रता भी थी और शुद्ध लब्धि भी थी। संजीव जी बोलो क्या क्या था? पुण्य का उदय ऐसा था कि जब उन्होंने दिगंबर जैन कुल को एक्सेप्ट किया तो सुनने वाले केवल 5 जने थे, और वो पुण्य का उदय ऐसा था कि 5 के 5 लाख हो जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। बात समझ आ रही? ये तो हुआ उनका पुण्य का उदय, और पुण्य का परिणाम की तो कहने ही क्या, और बाहर की पवित्रता भी अलौकिक थी, उसी से बहुत कई प्रभावित हुए। एक बात हो गई। अब तीसरी बात, दूसरी बात, अब अपने को भी जो ये शुद्ध ज्ञान की वाणी सुनने को मिलती है, ये पुण्य के उदय से मिलती है, पुण्य के उदय के बिना नहीं मिलती है। तो अब अपने को जो गुरुदेव की वाणी सुनना चाहिए, सुनना जरा महत्व की बात, ये उनके पुण्य के उदय से नहीं, अपने पुण्य के उदय से नहीं, अपने को भगवान बनाने के पुरुषार्थ पूर्वक सुनना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या? गुरुदेव के पुण्य के उदय से बहुत लोगों ने सुना है और छोड़ के चले गए, क्योंकि तो उनके पुण्य का उदय था, तो वो आए और सुन के चले गए। अपने पुण्य के उदय से भी सुनी बहुतों ने, वो भी छोड़ के चले गए। बात समझ में आ रही क्या? यहाँ तक कोई फायदा नहीं है। जो उनके पुण्य के उदय से भी प्रभावित नहीं हुआ, अपने पुण्य के उदय से भी प्रभावित नहीं हुआ, उस वाणी से प्रभावित होकर के और इस सुख को अंदर उतारने की भावना से जो आया वही टिका है और वही टिकेगा। पुण्य के उदय से प्रभावित होने में तो तीर्थंकर के वहां भी अपना जीव होया है समोसा में, अपना पुण्य का उदय था जब भी तो गए। अब वो तो, और उनका तो था ही सही तीर्थंकर की वाणी जो थी, परंतु बात यह है कि दोनों के पुण्य के उदय में फंसना नहीं, ना गुरुदेव के पुण्य के उदय में, ना अपने पुण्य के उदय में। इस वाणी में जो भाव शुद्ध ज्ञान में जो धारा बह रही है, उस धारा में अपने शुद्धात्मा को छान के अपने ज्ञान से पुरुषार्थ पूर्वक ताकत से पकड़ लेना। उसको ऊँगते ऊँगते सोते सोते नहीं, इस काम को सेकेंडरी थर्ड में रख के ये काम, ये जिनवाणी सुनना हमारे पास टाइम होगा तो सुन लेंगे कि नहीं, सारे काम को छोड़ के पहले इसको सुनना। दोनों बहुत अंतर है। जहाँ इसको सेकेंडरी में डाला कि इसकी महिमा घट गई, इसकी जब इसकी घट गई तो इसके विषय की तो आ ही नहीं सकती है, इसका विषय अपना शुद्धात्मा। इस बात समझ में आ रही क्या? जब धरसेनाचार्य ने उन 2 मुनिराज को कहा था कि देखो ये 2 देवियां प्रकट होगी, तो देवियां प्रकट होगी, उसके बाद यदि तुमको कोई कंफ्यूज हो, कोई शंका हो, तो दूसरे गुरु को मत ढूंढना, अपने आत्म गुरु के पास जाना, फिर पूछ के जवाब देना। क्या अलौकिक बात है। तो किसी दूसरे गुरु के पास मेरे पास दौड़े दौड़े मत आना, ये किसी गुरु को ढूंढने मत जाना कि क्या हुआ है। आत्म गुरु से पूछना, और आत्म गुरु से पूछा। ऐसा आप ये जिनवाणी सुनो, किसी के कहने से मत सुनो, अपना आत्मा गुरु है। आपको इस वाणी से अपने ज्ञान से उसकी तुलना करो कि इससे ऊंची और इससे उत्कृष्ट बात दुनिया में है क्या। अगर है तो जाओ वहाँ पे, कोई जबरदस्ती नहीं रोकते यहाँ पे। और नहीं मिले तो ये प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि जब तक अपने शरीर में थोड़ी सी भी चेतना है, तब तक अपने को गुरुदेव की सीढ़ी और जैन धर्म अपने हाथ से चला नहीं जाए, नहीं तो दुर्दशा का पार नहीं है। सुमत प्रकाश जी बोलते हैं, अभी जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो सब कर ले, नहीं तो बाद में भिजेगा।
सभी बोलते हैं, अपने को सुनने की बात है, अपन कितना सुनते हैं। अपन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन वाणी का ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं उधर चला है आपको सुना दिया, आपने सुना दूसरे को सुना दी। और अपन कितना सुन रहे हैं, अपने परिणामों में क्या आ रहा है, अपने को जैन दर्शन की कितनी महिमा आ रही है, अपने अंदर कितना आत्मविश्वास जग रहा है। अपन कौन इन सारी परिस्थितियों के अंदर 24 घंटे इस माहौल के अंदर जहाँ सारी सब तरफ से विपरीतता है, समाज में विपरीतता, धर्म में विपरीतता, परिवार में विपरीतता, शरीर में विपरीतता, कहीं भी इसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। उन सब परिस्थितियों में अपने ज्ञान से ये डिसीजन कर पा रहा है कि नहीं, ये है बात पूछने समझने की। और ये ज्ञान वही कर पाएगा जो तत्व ज्ञान से प्रभावित होता है। ये जो जिनवाणी सुनने से जो ज्ञान प्रभावित होता है वो सब समस्या का हल खोज लाएगा। उसको कोई कहे अरे तुम क्या वहाँ जाके समय खराब करते हो, ये विवेक कर लेगा कि तेरे को अभी बुद्धि नहीं है बिल्कुल, हम वहाँ क्या सुनते हैं तू नहीं जानता, और तेरी पात्रता भी नहीं कि इस जन्म में तू समझ जाए उसको। वो बोलेगा नहीं, वो समझ जाएगा, वो एक सिंपल चीज समझ जाएगा। कितनी अलौकिक बात है। कुछ पकड़ में आ रही क्या? अच्छा ये बताओ कि अभी इसी समय पे कहीं पे विधान रखा जाए और यहाँ पे भी प्रवचन चल रहे हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके इंटरेस्ट की बात, जिसको उसकी गोलमाल बात नहीं चाहिए। आपने सुना उस हिसाब से अपना डिसीजन दीजिए। मैंने ये तो कहा ही नहीं अभी कि वहाँ पे वो शरीर का शिविर लगे तो वहाँ जाए कि यहाँ आए, आत्म शिविर में कि शरीर शिविर में, ये भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि आपको किसी फंक्शन के अंदर सुबह इसी समय नाश्ता रखा हो और उस समय भी ये काम हो तो कहाँ जाए। और तीसरा ये है कि पुण्य का ही काम है, वहाँ विधान चल रहा है और अपन यहाँ बोलो किसको प्रायोरिटी दी जाए। या आप अपना विवेक टटोल लेना, यहाँ पे टिपा जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कलेजा टटोल के देखना कि आपका दिल ये कहता है कि मेरे को पहले मेरे शुद्धात्मा के हित की बात सुनना है। मेरे को पता नहीं वहाँ रोज नए नए तर्क आते हैं अपने शुद्धात्मा को समझाने संबंधी, कर्म की फिलॉसफी संबंधी। कोई सा भी तर्क किसी भी दिन बैठ जाएगा, वो मेरा आज का निकल जाएगा तो कोई बताने वाला नहीं दुनिया में। और ये बात को मेरे यहाँ से सुनने के बाद कोई दूसरा ट्रांसफर भी करेगा ना तो भाव नहीं आ पाता है उसमें। इसलिए उसका वो सिर्फ ज्ञान बढ़ाने की बात होगी, परिणाम का कोई लाभ नहीं होगा उसमें। ज्ञान बढ़ाने के लिए जिनवाणी नहीं सुनी जाती है, जिनवाणी परिणाम को सुधार करके अपने आत्महित के लिए सुनी जाती है। बात समझ में आ रही है? देखना ये तो रोज पग पग पे परीक्षा करना उसको, पग पग पे हर जगह, यहाँ से चप्पल जूते पहन के गया कि पग पग पे उसको डिसीजन करना पड़ेगा, इधर या उधर, इधर या उधर, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, किससे बात करें किससे नहीं करें, कितनी देर करें। जगह जगह पे माथा, हर जगह तो जिनवाणी आएगी। क्या कह रहे हैं गोदा जी? तो शुद्ध पंचमी पर आज अपने को इतनी देशना है कि जिस परिस्थिति से, कठिनता से पूर्वजों ने गुजरते हुए अपने तक सुरक्षित जिनवाणी पहुंचा दी है, यदि ये अगली पीढ़ी तक ये काम नहीं कर पाया तो इसका महापाप इसको लगेगा, क्योंकि ये उसमें इसका प्रमाद दोषी है। क्योंकि इसने जो अपनी धरोहर की देने के लिए बच्चों को के पीछे सब लगा देता है। और ये जो कुंकुंदाचार्य की धरोहर, ये गुरुदेव की धरोहर जो अपने पास आई है, इसके लिए इसको परवाह नहीं है। तो ये आत्महित का चिन्ह तो है ही नहीं, महाप्रमाद का चिन्ह होने से इसके ऊपर बड़ा भारी इसका प्रमाद का दोष से छूट नहीं पाएगा। और जिनवाणी तो हाथ से जाएगी सही, क्योंकि इसका इसी को पसंद नहीं है, इसीलिए तो दूसरा तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है। अपनी योग्यता के अनुसार यदि अपन अच्छा समझते हैं और कोई योग्य मिले तो उसको समझाना चाहिए, नहीं समझते हैं तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहिए, प्रेरणा नहीं दे सकते तो उसको शास्त्र देना चाहिए, शास्त्र नहीं दे सकते तो शास्त्र की विनय करिए आप। मैंने जिस स्टेज पे अपन जो कुछ भी काम कर सकते हैं जिनवाणी के लिए समर्पित भाव से करना चाहिए। और कुछ नहीं तो धन ही दे दो, जो कर रहा है उसकी प्रशंसा ही करो, निंदा तो मत करो। ये कितनी अलौकिक बात है। बहुत एक एक पग पे कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहिए उसको। ऐसा शुद्ध पंचमी की सारी बात हो गई। अब कुंकुंदाचार्य की दूसरी जो अपनी गाथा चलेगी, अभी अपना एक पैराग्राफ और बचा है, फिर चलेगी।